और अगर संदेह तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पाप की वजह से परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, क्योंकि पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है। कौन हमें अलग करता है परमेश्वर से? देखो, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से अलग नहीं करती है। अगर अलग कुछ करता है तो हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। आइए याकूब की किताब का 4 अध्याय का पहले 5 वचन पढ़ेंगे एक एक करके। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते हैं? देखो, हम काफी बार ऐसा होता है, हम लड़ते झगड़ते हैं, बराबर, और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े का आत्मा कहाँ से आ गया? क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि मुझे चाहिए, मेरा ही सही है, और इसलिए हम लड़ते झगड़ते हैं, बराबर। देखो, लड़ाई झगड़ा किस वजह से होता है? एक बार सोचो, आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़े हैं किस वजह से? तो यहाँ पर लिखा है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हमें एक अच्छी सुख विलास वाली जिंदगी चाहिए, मैं स्वार्थी हूँ, मुझे ही चाहिए करके हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंगों में ये लड़ने झगड़ने कहाँ से आ गए? हम लड़ते झगड़ते हैं, और लड़कर झगड़कर जब चर्च आते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रियो, परमेश्वर हमारी क्यों सुनेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? दूसरी बात, मांगते भी होए तो क्या मांगते हैं? जब लड़कर झगड़कर जब प्रार्थना में बैठते हैं तो मांगते हैं, प्रभु उसका सत्यानाश कर, प्रभु उसको अच्छा सबक सिखा, प्रभु तू मेरा बदला तू ले, प्रभु उसको शांति से जीने ना दे। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु उसका सुख चैन तू छीन ले। प्रियो, आपको क्या लगता है, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है? आगे लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। वचन कहता है तुम लालसा रखते हो। देखो, लालसा का मतलब होता है गलत इच्छाएं। हमारी प्रार्थना काफ़ी बार गलत इच्छा से होती है, उसका पीछे का जो मकसद होता है वही गलत होता है। ध्यान रखना, अगर गलत मकसद से मांगोगे परमेश्वर कभी नहीं देगा। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, वचन स्पष्टता से कहता है, लड़ाई झगड़ा सुख विलास भोगी हत्या करने वाले। हत्या सिर्फ ये नहीं है, देखो परमेश्वर का वचन कहता है जाके हम किसी का मर्डर नहीं करते हैं। किसी को तुम मूर्ख कहोगे तो भी तुमने उसकी हत्या कर दी नए करार के अनुसार। और हम मूर्ख नहीं, हम क्या क्या कहते हैं? जब हमारे मुख से फूल झड़ियाँ झड़ती है तो क्या क्या निकलता है कि सामने वाले को मारने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसा ही शब्दों से मर जाता है। कितने लोग समझ रहे? उसको हत्या कहना कहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप सुख विलास के भोगी हो, या गलत धारणा से मांगते हो, हत्या करने वाले हो, मुख से गाली निकालने वाले हो, डाह द्वेष करने वाले हो, मत्सर करने वाले हो, जलन रखने वाले हो, तो प्रियो कितना भी मांगो नहीं मिलेगा। कितने लोग समझ रहे? मांगते रहो, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मांगने वाले का स्वभाव देखता है। कितने लोग समझ रहे? हम उसको उल्लू नहीं बना सकते, ध्यान रखना। और लिखा है तीसरा तुम मांगते हो और पाते नहीं,
इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो हाँ, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा से मांगना मतलब परमेश्वर आपके विचारों को और भावनाओं को जानता है, आपके मांगने के पीछे के उद्देश्य को जानता है, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, जो देने वाला है वही न्याय करेगा कि मेरे देने के बाद जो इसको मिलेगा वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, बराबर। अब मेरे पास बहुत सारी माएँ आती है जो रोते हुए आती है और वो कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे झगड़ा करता है, मेरा बच्चा मुझसे पैसे लेके जाता है, लेकिन मुझे पता है कि वो पैसा उसको दारू के लिए चाहिए या ड्रग्स में उड़ाने के लिए चाहिए। लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा झगड़ा करता है, बच्चा इतना ज़्यादा तोड़फोड़ करता है, बच्चा इतना ज़्यादा मारपीट करता है कि परेशान होकर माँ बाप वो बच्चे को, भले उनको पता है कि ये जाकर दारू पीने वाला है, लेकिन दे देते हैं क्योंकि मेरी जान छूटे। क्योंकि माँ बाप को मालूम होता है कि मेरा बच्चा उस पैसे का क्या करने वाला है। कहीं माएँ तो यहाँ पे ऐसी है जो दिन रात मेहनत करती है, बर्तन पोछे का काम करती है, और उस बर्तन पोछे के काम का वो बच्चा आकर पैसा लेता है और अय्याशी में उड़ाता है। तो अगर माँ बाप होकर हमें पता है कि मेरा बच्चा किस लिए मांग रहा है, तो वो जो बाप स्वर्ग में बैठा है, जब आप मांगते हो तो उसको पता होता है कि आप किस इच्छा से मांगते हो, ध्यान रखना। इसलिए देखो, हम प्रार्थना के पीछे का उद्देश्य हम नहीं जानते हैं, लेकिन देने वाला जानता है। अगर आप समझो अच्छी नौकरी मांगते हो, बराबर, अब अच्छी नौकरी से फायदा किसको होने वाला है? आपको अच्छी पगार इसलिए चाहिए क्योंकि आपको गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि आपको घर खरीदना है, क्योंकि आपको अय्याशी के सामान खरीदने हैं। अब अच्छी नौकरी इसलिए तो नहीं चाहिए ताकि परमेश्वर के राज्य में बो सको। कभी कभी अच्छी नौकरी मांगने वाले ने ये विचार किया है कि प्रभु तू मुझे 1,00,000 की नौकरी दे, 50,000 मैं तेरे राज्य में बो दूंगा। घर बड़ा चाहिए प्रभु, घर बड़ा चाहिए। अब मांगने वाला ये तो इच्छा से नहीं मांगता है कि प्रभु तू मुझे बड़ा घर दे, मैं उस घर का इस्तेमाल प्रार्थना के मंदिर की तरह करूंगा, मेरे घर में हफ्ते में 1 बार बाइबल स्टडी होगा, इसलिए मुझे बड़ा घर दे। कभी मांगा है? या फिर प्रभु मुझे पैसा प्रॉपर्टी दे ताकि तेरे राज्य का सुसमाचार मैं बांटने में मदद हो सके। अभी ये तो ऐसा ही तो हमारा उसके पीछे कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। प्रभु अच्छी नौकरी दे ताकि सुख विलास के सामान खरीद सकूं, बराबर। प्रभु बड़ा घर दे ताकि हर एक का बेडरूम अलग हो, हर एक के घर में, हर एक के बेडरूम में 1-1 टीवी हो। प्रभु 1-1 मोबाइल सबको दे, 1,00,000, 1.5-1.5, 2-2 लाख का आईफोन ही दे, दूसरा मोबाइल मत दे। क्योंकि आईफोन बड़े लोगों का सिंबल है, भले चलाना नहीं आता है तो भी चलेगा, लेकिन आईफोन चाहिए। तुम्हारे बच्चे को पूछो कौन सा फ़ोन चाहिए, वो बोलेगा आईफोन ही चाहिए, सैमसंग भी नहीं, क्योंकि स्टेटस है, बराबर। पैसा प्रॉपर्टी दे, क्यों चाहिए? अब पैसा प्रॉपर्टी लेकर आप परमेश्वर का कौन सा बड़ा काम करने वाले हो, मुझे बताओ। कर रहे हो कुछ? अब तुमका इंक्रीमेंट हुआ है, क्या कर रहे हो इंक्रीमेंट के बाद? हमको जो कुछ भी, देखो अभी तुम्हारी प्रार्थना जो तुम कर रहे हो उसके पीछे का उद्देश्य आप ही जानो, क्योंकि आपको और परमेश्वर को मालूम है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर जो चीजें आप मांग रहे हो वो चीजें आपको ऐशो आराम के लिए चाहिए, जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर होने वाले हो, अच्छी नौकरी जब पाते हैं तो लोग बुर्र हो जाते हैं, क्योंकि अब अच्छी नौकरी के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बॉस संडे को भी बुलाता है, पास्टर कहता है अच्छी नौकरी मिल गई बेटा, चर्च क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब अच्छी नौकरी ने मुझे बिजी कर दिया। अच्छी छोकरी चाहिए, अच्छी छोकरी मिल गई, अब चर्च क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि छोकरी ने बिजी कर दिया। अच्छा बिजनेस होना चाहिए, चर्च क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अच्छे बिजनेस ने भैया बिजी कर दिया।
फिर ऐसी चीजें क्यों मांगते हो जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाए? कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए आगे का वचन लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो ध्यान रखना, जब कभी भी हम, देखो मैं कहती हूँ 95%, यू कैन से 95 to 98% जो प्रार्थना रहती है वो यही रहती है। नौकरी दो, पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, कोर्ट केसेस से बाहर निकालो, जो कुछ भी XYZ हमें पता है। अब मुझे बताओ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये शैतान के जाल है, बराबर? अब तुम अमीर हो जाते हो तो अब अमीर लोगों में उठना बैठना शुरू हो जाता है, ये सनो। अब तुमको 1 लाख की नौकरी मिलेगी तो 1 लाख वाले के साथ उठना बैठना होता है। पहले 10,000 वालों के साथ उठना बैठना था, वो बेचारे गरीब थे। अब 1 लाख वाले के साथ उठना बैठना है तो वो अमीर है। और अमीर ज़्यादातर क्या करते हैं आपको पता है। अब वचन क्या कहता है, जब हम भौतिक चीजों में उन्नति करने लगते हैं तो फिर अब हमारा विश्वास और हमारा प्यार बट जाता है। व्यभिचारी किसको कहते पता है? व्यभिचारी उसको कहते हैं शादी एक से हो गई है, प्यार किसी और से कर रही है। सिंपल बात है, बराबर? व्यभिचार किसको कहते हैं? प्यार एक से कर रहे हैं और शादी एक के साथ हुई है। अब हमारी शादी यीशु से तय हुई है और हम जगत में जाकर क्या कर रहे हैं? जगत से प्यार कर रहे हैं। इसलिए जानबूझकर परमेश्वर ने वहां पर व्यभिचारिणियों ये शब्द डाला है। देखो लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, मतलब आप मेरे साथ जुड़े हो लेकिन प्यार आप जगत से कर रहे हो। आप यहां बैठे हो लेकिन मन कहाँ है? आपका देह यहां है लेकिन प्राण कहीं और और जगह उड़ रहा है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रियो कि वह आपके अनंत काल के जीवन में दिलचस्पी रखता है, ना कि आपको भौतिक चीजें देकर आपको बिगाड़ना चाहता है और आपका नाश करना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं मिल रहा है पैसा प्रॉपर्टी, भूल जाओ। नहीं मिल रही अच्छी नौकरी, जो है उसमें कंटेंट रहो, उसमें संतोष करो। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं देना चाहता तो परमेश्वर के नहीं देने के पीछे भी उसकी एक अच्छी योजना छुपी हुई होती है। इसलिए नाराज मत होना कि परमेश्वर दे नहीं रहा है। प्रियो ध्यान रखना कि पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति आती है तो हमारा आत्मिक व्यभिचार शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर अब परमेश्वर के ऊपर जितना प्यार दुख में होता था अब सुख में नहीं होता है। जितना दुख में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, उतना सुख में नहीं जुड़ पाते। इसलिए कभी कभी दुख अच्छे होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि सुख आता है तो एक पैर परमेश्वर में और एक पैर जग में होता है। यू नो, जब भी बहुत ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी हो जाती है तो जग के रास्ते ज़्यादा खुल जाते हैं और जग ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, आपको आशीष परमेश्वर से चाहिए लेकिन मैत्री पर संसार से कर रहे हो। देखो क्या लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? आशीष परमेश्वर से चाहिए लेकिन मित्रता किससे चाहिए? कितने लोग समझ रहे? बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। ये सुनो, बराबर, ज्यादा पैसा आते ही पैसा उड़ाने के तरीके मालूम होते हैं और पैसा उड़ाने के तरीके ज्यादातर खराब होते हैं। ये नहीं होता है कि जैसे ही 1 लाख रुपए पगार मिली तो लोग ये नहीं सोचते चल चर्च में जाकर कुछ मैं दान करूं। अच्छी पगार आते ही ये कहता कि मेरा मोबाइल थोड़ा मुझे अपडेट करना चाहिए, मेरा टीवी थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, अब मेरा घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए।
कभी भी पैसा प्रॉपर्टी आती है हम परमेश्वर के राज्य के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। तो परमेश्वर कहता है हे व्यभिचारिणियों, आशीष तो परमेश्वर से चाहिए, लेकिन मैत्री संसार से कर रहे हो, चर्च में आते हो, प्रार्थना करते हो, मसीह कहलाते हो और संसार के साथ रिश्ता रखते हो, तो परमेश्वर को बैरी बना रहे हो। क्योंकि अगला वचन ये कहता है संसार के साथ जो मैत्री करता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र एक व्यर्थ? मिनट, यही संसार के साथ मैत्री है, संसार की किसी भी चीज से आपको लगाव है, आपको प्रेम है, तो आप एक ही जिंदगी में एक ही हृदय के साथ दो चीजों से प्रेम नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना। आप कहोगे मैं देखो एक इंसान की दो बीवियां होती है, अब उसको लगता है कि मैं दोनों से एक ही जैसा प्यार करता हूं, लेकिन नहीं, प्यार एक ही से होता है और एक ही बार होता है। हमको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतना प्यार है कि मैं बांट सकता हूं, नहीं, मैं इसको भी दूंगा, उसको भी दूंगा, उसको भी दूंगा और उसको भी दूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? प्यार एक ही से होता है। वचन कहता है आप एक ही से प्यार कर सकते हो और दूसरे को द्वेष करते हो। तो अगर आपका सच्चा प्यार परमेश्वर से है तो आप संसार से नफरत करोगे। आखिरी दिनों में ये वचन सुनो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि पास्टर आजकल बहुत ज्यादा ही कड़वा डोज मार रही है। आपके अंदर के बीमारी को जो पाप की है निकालने के लिए सही इंजेक्शन दे रही हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? डॉक्टर भी हूं, मुझे पता है। पेशेंट कहता है इंजेक्शन मत दो, इंजेक्शन मत दो, देना जरूरी होता है कभी कभी, पकड़ पकड़ के देते हैं हम लोग, 4 लोग पकड़ते हैं लेकिन देते जरूर है। तो ध्यान रखना, परमेश्वर के बैरी की प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनेगा? और फिर आगे इसलिए वचन में लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? कितने लोग समझते हैं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ओके, है या नहीं? बराबर? सब लोग मुंडी हिला रहे हैं, मुंडी हिलाने वालों। ओके, तुम्हारा और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी वचन केयरफुली सुनो। देखो, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? अब मेरे अंदर बसा हुआ आत्मा क्या ये चाहेगा कि मैं इससे झगड़ा करूं, मैं इसके साथ बैर करूं, मैं इसका छीनूं, मैं इसके साथ स्वार्थी बनूं? झगड़े क्यों होते हैं? तुम्हारे अंदर का पवित्र आत्मा ये कहना चाहिए, बाबा तू ले ले तुझे जो चाहिए, मैं तेरे बीच में नहीं आने वाला। क्योंकि हमारे अंदर का आत्मा कभी भी डाह, नफरत, द्वेष, झगड़े ये करने के लिए नहीं उकसाता है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस ने तलवार से एक रोमी सैनिक का कान काट दिया। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे प्रभु को पकड़ रहा है। उसने तलवार निकाली और उसका कान काट दिया। और यीशु मसीह कहता है, देख बेटा, मेरा राज्य इस दुनिया का राज्य नहीं है। अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता था तो कौन से ऐसे रोमी राज्य में ऐसी ताकत और सामर्थ्य होती है कि जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को पकड़ सके? लेकिन ये होना आवश्यक था। और वो कान को उठाता है। यीशु मसीह वो रोमी सैनिक के काटे हुए कान को नीचे से उठाकर उसको वापस चिपका देता है। कितने लोग समझ रहे? जो उसको पकड़वाने के लिए आए थे, पतरस को गुस्सा आता है, लेकिन यीशु मसीह शांति के साथ अपने आप को पकड़वाने वाले के हाथ में सौंप देता है। आगे जाकर उसके साथ क्या क्या होता है, हमने क्रूस की स्टोरी सुनी है।
इसलिए प्रियो, अगर सच में आपका इंटरेस्ट स्वर्ग में जाने के लिए, देखो दो प्रकार के मसीह है। एक प्रकार के मसीह ये है जिनको परमेश्वर से पैसा, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, नाम सब कुछ चाहिए। उनको ऐसा लगता है सुखलोक में पृथ्वी पर ही बना दूं, मैं सारी ऐश इस पृथ्वी पर ही कर लूं। लेकिन अगर लाजर की तरह बनना है तो सारे दुख पृथ्वी पर उठाओ और स्वर्गलोक में आराम पाओ। अगर यहां पर सारे सुख भोगोगे तो अधोलोक में दुख भोगने पड़ेंगे। अब चॉइस है। कितने लोग समझ रहे? नहीं समझे लोग। धनवान व्यक्ति अपनी जिंदगी में सारे सुख पा चुका, बराबर, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा नाम, मलमल के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा था, अच्छा खाना पीना, अच्छा नाम, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना। मर गया किधर गया? अधोलोक। लाजर लाचार, बीमार, कुत्ते आके चाटते, झूठन खा रहा है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, लेकिन विश्वास में मरा, किधर पहुंचा? इसलिए प्रियो, जितने भी दुख भोगने हैं ना, जब भी दुख है हालेलुया बोलो, आमेन बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो। सारे दुख यहीं पे भोग लो ताकि अनंत काल के लिए सुख भोग पाओगे। अगर यहीं पे सुख की आशा करोगे और सुख के लिए जियोगे तो फिर अनंत काल के लिए है फिर। अब देखो, कैलकुलेशन ये है, आपकी ज़िंदगी है 50, 60, 70, 80, 90, 100, बराबर। 100 के ऊपर नहीं जिएगा कोई, जिएगा तो 120 साल, बराबर। अब 100 साल पकड़ो, एवरेज 100 साल भी नहीं है अभी तो, 50 के ऊपर मतलब बोनस है, बराबर। 50 के ऊपर बोनस, हर एक दिन बोनस है। अब मुझे बताओ, ये से 50, 60, 70, 80 की जिंदगी ऐश में जीकर अनंत काल का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अगर नर्क में जीना है, जो बूंद आपको जीने के लिए दी है वो ऐशोराम में जियोगे और सारा सागर आप अधोलोक और नर्क में तकलीफ में बिताओगे, या फिर ये जो बूंद वाली जिंदगी है ये तकलीफ, दुख, दर्द, प्रॉब्लम में जाएगी, लेकिन अनंत काल यीशु के साथ जाएगा, जिसमें दुख ना होगा, अश्रु ना होंगे, ना ही बीमारी होगी, यीशु की संगति पूरे अनंत काल तक रहेगी। तो सौदा कौन सा अच्छा है? एक ऑफिसर बनने के लिए भी ट्रेनिंग होती है, बहुत कुछ। जो कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग तो बहुत खतरनाक होती है, बराबर। काफ़ी बार तो मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अगर आप यीशु के राज्य के कमांडोज हो तो कमांडोज की तरह जियो, दुख को भी सुख समझो, क्योंकि तुम्हारा पल भर का क्लेश तुम्हारे लिए आने वाले दिनों में अनंत काल के लिए एक बहुत बड़ा मुकुट लेके आने वाला है। ध्यान रखना। और जितना यहाँ पर भोगोगे दुख, कष्ट, उतना बहुत बड़ा इनाम स्वर्ग में मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखो। इसलिए अच्छा ये है, दुख में हो, दुख में ही रहो, ये नहीं कहूँगी, उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करो, लेकिन कभी भी एक ऐसे जीवन की अपेक्षा मत करो जो जीवन आपको परमेश्वर के विश्वास से और परमेश्वर के प्यार से दूर लेके जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? और इन आखिरी दिनों में ध्यान रखना, जबकि शैतान बहुत ओवर टाइम कर रहा है, शैतान को अपने जीवन में घुसने मत देना। और इसलिए दिन रात ये जो व्यवस्था की किताब है, इसी में ध्यान दिए रहना, इसी का मनन करना और इसी के अनुसार चलने की चौकसी करना। कितने लोग समझ रहे? पवित्र आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करना और जग को अंदर घुसने मत देना। अगर तुम कहते हो कि तुम इस दुनिया में हो लेकिन इस दुनिया के नहीं हो, तो प्रियो इस दुनिया के रहकर मत जीना। प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो प्रियो, आज प्रार्थना क्यों नहीं कबूल होती है? क्योंकि गलत इच्छा से मांगते हो। क्या चाहिए आपको? तो प्रभु घर दे। क्या करोगे? ज़्यादा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इससे अच्छा छोटा ही बड़ा है, अच्छा है। जितना पैसा आता है, देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, मैं उनका दुख तुमको बताती हूँ। जितनी ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, उतना ज़्यादा उसको मेंटेन करने के लिए टेंशन और टाइम जाता है।
सच में कहती हूँ। जितना ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी मेंटेन करते करते उसका हिसाब रखते रखते टैक्स डालते डालते वो लोग थक जाते हैं। काफ़ी बार तो उसका सुख से ज़्यादा दुख ज़्यादा होता है। इससे अच्छा जो कुछ भी है ना, हम खाए पिए मस्त परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और वचन में लीन रहो। देखो यीशु आएगा, लेके जाएगा, स्वर्ग में घर बनाए, मस्त 7 साल उधर रहेंगे, वापस उसके साथ आएंगे, पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे और उसके बाद नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में अपने यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए जिएंगे। बस ये सपना रखो, बाकी सब भूल जाओ। कितने लोग समझ रहे हो? आइए हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। अद्भुत रीति से प्रभु तूने हमें ये दिखाया है कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हाँ प्रभु, जब हम संदेह करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम पाप करते हैं, तो प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। प्रभु आज एक बहुत सुंदर रीति से तूने हमें समझाया है कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। प्रभु सच में आज वो हृदय दे, वो स्वभाव दे प्रभु, वो इच्छा दे कि हम तेरे स्वभाव, इच्छा और तो तेरे योजना के अनुसार मांगे और हमें मिले यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है। प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं हम छुटका देते हैं। प्रभु जिनको सच के, जिनके हाथों को काम नहीं, उनको अच्छा काम दे परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य में बो सके। जिनको बच्चे नहीं प्रभु, ऐसे ऐसे जैसे हन्ना ने प्रार्थना की और प्रभु शमूएल को मांगा और शमूएल आगे जाकर प्रभु बहुत बड़ा याजक बना। प्रभु बच्चे भी ऐसे दे जो तेरे राज्य के लिए काम आए। प्रभु पैसा भी इसलिए दे कि तेरे राज्य का सुसमाचार में बांट सकूं। प्रभु घर भी ऐसा बढ़ा दे, चर्च भी इसलिए बढ़ा दे कि बाकी बहुत सारे लोगों को उसको हम समा सके। परमेश्वर हमारा फोकस तू और तेरा राज्य हो, बाकी सारी चीज़ें तू हमें देगा, हमें पता है। परमेश्वर आज सच में तूने हमारी आत्मिक आँखें और आत्मिक कानों को खोला है और सही रीति से प्रार्थना कैसे करनी है प्रभु तूने हमें सिखाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु आपके प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।